तब्दीली का इख्तियार देने से लेकर नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जैसा फ़ैसला देने के ऊपर और उसी तरह के बेशुमार दीगर फ़ैसलों से भरी पड़ी है। चंद एक फ़ैसले होंगे जिनको हम रोशन फ़ैसले के तौर पर बयान करेंगे और ढेर सारे ऐसे फ़ैसले होंगे ख़ास तौर पर मुंतखब वज़राए आज़म के हवाले से जिनको स्याह फ़ैसलों से ताबीर किया जा सकता है। एक जज बशीर साहब ने 3-4 वज़ीर आज़म फड़का दिए हुए हैं। इतना हमारा निज़ाम मजबूत है कि एक वज़ीर आज़म की हैसियत यह है कि किसी भी बेहुदा से इल्ज़ाम के ऊपर उसको आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल हो नहीं सकती किसी मुल्क का निज़ाम तबाह करने के लिए। साइफ़र को इमरान ने सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया, इसमें दो राय नहीं है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस तरीके से जिस रवश पे इमरान चल रहे हैं ये किसी एक्सीडेंट की तरफ हमें ले जाएगी। लेकिन आज जज साहब ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने भुट्टो के कत्ल को कहा जाता है जुडिशल मर्डर। तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल मर्डर किया था और आज जज अबुल हसनाद साहब जो हैं उन्होंने 10 साल की सज़ा देकर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा एक जुडिशल मर्डर किया। इंसाफ नहीं किया इस मामले के अंदर। साइफ़र केस की सज़ा एक मुंतखब वज़ीर आज़म था वो, जिसने डिक्लासीफाई किया उस डॉक्यूमेंट को, उसके ऊपर जो तरीक़ाकार भी बनाया मुतनाज़ा था, मैं उससे भी मुतफ़िक नहीं हूँ। लेकिन उसकी सज़ा ये थी कि 10 साल बंदे मार के आया था, 10-20 कत्ल किए थे उसने, बम धमाका किया था, क्या किया था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवाल। ये अल्ताफ, मैं मुझे निकाल दें, मुझे जो कुछ करना है कर दें, मैं सड़क पे चला जाऊंगा। आपसे बात करने में शायद दुश्वारी हो जाए क्योंकि सारी सहूलतें जो एक घर में होती हैं वो नहीं हो, लेकिन मैं जहां भी पहुंचूंगा और जिंदा रहा तो मैं आपसे जिस हाल में भी रहा मैं जद्दोजहद करता रहूंगा। इमरान खान साहब का देखिए, उनकी एज भी बहुत है, उनको बाहर निकालने का कारकुनान मंसूबा बना है, माए बहने मंसूबा बना है। ये लीडरान आपको बाहर नहीं लाएंगे। कारकुनों, जिस तरह अल्ताफ हुसैन की तहरीक को मेरे प्यारे कारकुनों रहनुमाओं ने नहीं, खुदा की कसम कारकुनों ने संभाल के रखा। हर गद्दारी में, हर गद्दारी में, हर गद्दारी में मेरे प्यारे 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 मेरे प्यारे प्यारे कारकुनों ने तहरीक को जिंदा रखा, आज के दिन तक जिंदा है। मैं अपने ऐसे प्यारों को सलाम पेश करता हूं जो बुरे वक्तों में डटे हुए हैं और जो जेलों में हैं, बेटियां, बहनें, माएं, और जो नौजवान बुजुर्ग, नौजवान लीडर्स, कारकुन जो जेलों में हैं इमरान खान के साथ, उनको भी मैं अपनी दुआएं, प्यार, सलूट, उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी पर उनके प्यार को सलूट करता हूं। जीते रहो, सलामत रहो और हमेशा इमरान खान के वफादार रहना। दो गद्दार होते हैं, उनके साथ कभी नहीं जाना। किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए, 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निजाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से आवाम निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त यहाँ। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियां साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मजा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन पीएमएलएन का और पीटीआई का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियां साहब की जो कलाबाजियां हैं उनकी वजह से, मियां साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और यकतरफा किस्म का इलेक्शन। एक मिनट रुको, तहरीक लबैक वालों का सवाल आपने जिक्र किया, वो आपने कल ट्वीट भी किया, पता नहीं आप तहरीक लबैक में शिरकत कर रहे हैं। खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा दी गई है। जी हाँ, 10 साल की शाह महमूद कुरैशी को, 10 साल की इमरान खान को। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है, सजाए जो उम्र कैद जिसे आप कहते हैं, वो 14-15 साल की होती है। तो अब ये 10 साल की सजा दी गई है और वजह आपको मैंने बता दी है कि जब चौधरी निजामुद्दीन ने सारा प्लान किया था, जज को ये हुक्म दिया था, तो मकसद उसके अंदर सिर्फ एक था, जज साहब को प्लान करके सजा देने का, हुक्म देने का कि 5 साल से ऊपर आपने हर सूरत सजा देनी है, ताकि जब इमरान खान का ये केस हाई कोर्ट में जाए तो फौरी तौर पर मुअत्तल ना हो सके, लंबा इसके ऊपर हम खेल सकें, इलेक्शन करवा सकें। अच्छा जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आया है कि हमारे बड़े तगड़े रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, ये तगड़े रिपोर्टर हैं और अनबायस्ड रिपोर्टर हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि साकिब बशीर साहब जो है वो बड़ी बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं और वो एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना ओपिनियन जो है वो बड़ा लगा बंधा ओपिनियन देते हैं। कानूनी मामलात को हैं तो वो वकील तो नहीं है, लेकिन वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं।
कोर्ट रिपोर्टिंग करके मोतबर नाम है। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये 1 महीने से ज्यादा, ये नई इलेक्शन के बाद जैसी अपील लगेगी 1 महीने से ज्यादा ये नहीं लटकेगा और ये मुअत्तल हो जाएगा फैसला हाई कोर्ट के अंदर जाकर। इसकी जो उम्र है या दूसरे लफ्जों में उर्फे आम में कह सकते हैं कि उन्होंने कहा 1 से 1.5 माह में जमानत हो जाएगी। इस तरह ट्रायल करके केस खत्म हो चुका। साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर, ये उन्होंने कहा जी कि ये ट्रायल ही एक किस्म का, जो इन्होंने इसके अंदर जो कुछ कर दिया उसके बाद एक किस्म का ये ट्रायल ही खत्म कर दिया, ये साकिब बशीर ने कहा है। बिल्कुल ही ऐसा होगा और ऐसा शायद होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वही हुआ जो होना था, और वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, और वही हुआ जिसकी तवक्को थी, और वही हुआ जिसका सबको पहले से पता था। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। एक अफसोसनाक दिन, एक सियाह तरीन दिन। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। एक ऐसा केस, बल्कि एक ऐसा शाकार केस जिसका जज इतराज ज़दा मतलब जज मुतनाज़ा, जिसका ट्रायल इतराज ज़दा मतलब ट्रायल मुतनाज़ा, जिसके आखिरी दिनों में, आखिरी 2 दिनों में, एक ऐसा केस जिसके आखिरी 2 दिनों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से उनके वकला ले लिए गए और उन वकला की, अपने वकला की जगह 2 सरकारी वकील खड़े कर दिए गए। एक ऐसा केस जिसमें जल्दबाजी इतनी कि सारे आईनी, सारे कानूनी ज़ाब्ते रोन दिए गए। और फैसला तो क्या फैसला, कैसा शाकार फैसला, ऐसा शाकार फैसला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को छोड़िए, इनको तो पता ही था, पूरी दुनिया को मालूम था कि फैसला आएगा, सजा होगी, और फैसला और सजा इलेक्शन से पहले होगा। यानी एक ऐसा फैसला जिसका सबको पता था, जिसके बारे में सबको मालूम था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा होगी, और सजा भी इलेक्शन से पहले होगी। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी अदालत में बैठे हुए थे, समाअत जारी थी। अचानक शाह महमूद कुरैशी ने जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन को मुखातब करके कहा, जज साहब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा और कहा कि बताइए शाह साहब। शाह महमूद कुरैशी ने पूरी अदालत को भी मुखातब किया और कहा कि आप सब भी सुनिए। साबका आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात थी। इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी था। मैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक, हम 3 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी थी। हम साबका आर्मी चीफ से आर्मी हाउस में मिलने गए। उन्होंने हमें अपने आर्मी हाउस के सन रूम में बिठाया, वहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जब असद उमर और परवेज़ खटक अपनी गाड़ियों में बैठकर निकले तो मुझे साबका आर्मी चीफ ने रोक लिया और मुझे कहा, इमरान खान को कहो कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपनी सिमत दुरुस्त कर ले, वरना उसको सिर्फ साइफर केस में ही 12 साल की सज़ा हो सकती है। ये कहकर शाह महमूद कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैं सैयद हूँ और मैं कुरान पर हलफ लेकर, कुरान पर हाथ रखकर ये बात कर सकता हूँ, इसमें एक एक लफ्ज़ सच्चा है। और फिर मुस्कुराते हुए जज की तरफ देखकर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब मुझे पता है कि हमें सज़ा होगी, हमें, और मुझे ये भी पता है कि हमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। इमरान खान की सुन लीजिए। इमरान खान, जब से साइफर केस की समाअत हुई है, इमरान खान बार बार साफियों से कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है, इसमें मुझे सज़ा दी जाएगी और मुझे इसमें लंबी सज़ा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ की सुन लीजिए। गुज़श्ता रोज़ जब 18 घंटे की समाअत हुई, जब 18 गवाह भुगताए गए, जब जज साहब रात गए तक अपने अदालत से मुल्हका रिटायरिंग रूम में मौजूद थे, और जब 3 मरतबा इमरान खान को बुलाया गया, तीनों मरतबा इमरान खान नहीं आए। उसके बाद इमरान खान खुद आए और आकर अदालत में खड़े होकर जज को मुखातब होकर कहा, जज साहब क्या फॉर्मेलिटीज़ में पड़े हुए हैं, क्यों बुला रहे हैं मुझे, लेकिन चूंकि आपने बुलाया है मैं हाजिर हो गया हूं और मुझे पता है आपको जल्दी है, मुझे पता है कि आपने मुझे सजा सुनानी है, लिहाजा मेरी हाजिरी लगाइए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। क्या मुझे जाने की इजाज़त है? जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन बोले, जी इजाज़त है, और इमरान खान अदालत से निकल गए। अदालत से जा अपने बैरक में चले गए, अपने सेल में चले गए। यहाँ मुझे याद आ रहा है, जुलाई 2023, ज़मान पार्क, हम इमरान खान से मिलने गए, बातें शुरू हुई। एक मौका पर इमरान खान बोले, मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान कहने लगे, मेरी बात याद रखिएगा, इलेक्शन के वक्त मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा, मैं नाअहल हो चुका हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं जेल में हूँगा, नवाज शरीफ वापस आ चुका होगा, नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी होंगी, नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी और फिर इलेक्शन होगा। मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम, ये सब इतना यकीन कैसे? इमरान खान मुस्कुराकर बोले, ये सुपर डुपर लाडले की ख्वाहिश है कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ हो। वही सब कुछ हुआ। इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। ये सज़ा आज स्पेशल कोर्ट में सुनाई, जो साइफर का केस सुन रहा था। अभी आपने सुना होगा बैरिस्टर गौर साहब, जो अब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसको एक सियासी केस करार दिया, कहा सियासी बुनियादों पर लड़ा गया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का तो बयान ही नहीं रिकॉर्ड किया गया, और ये भी कि जज जा चुके और अब तक फैसला नहीं मिला। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक और का है ये इस सज़ा का आना। नजर तो ये आ रहा है कि ये सज़ा देने पे तुले हुए, क्योंकि साइफर एक ऐसा केस है, मैं ये आपने पूछा सिफर है, साइफर केस ये सबसे ही कमज़ोर और सिफर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि साइफर जो है वो क्या है, एक ख़त है, वो एक ख़ास ज़बान में आया और वो आया है आर्मी चीफ को भी गया है, एयर चीफ को भी गया है, और वो प्राइम मिनिस्टर को भी गया है। अब असल में उसका मुखातिब
आर्मी चीफ था, जो हमें बाद के वाक़यात से पता लगता है साफ। साइफर सिफर है, ये मेरी बात याद है। सिफर क्यों है? क्या वो एक खत है? फ़र्ज़ करो वो फ्रांसीसी ज़बान में आता, फ़र्ज़ करो फारसी में आता, जर्मन ज़बान में आता, वो एक खत था। उसमें सीक्रेट क्या है? असल देखने वाली ये चीज़ है कि क्या उसमें कोई सीक्रेसी भी है, या अगर एम्बेसडर लिखे साइफर की ज़बान में, और क्या है कि जी कल रात में गया हूँ और मैंने शॉपिंग की है और 2 जूते के जोड़े लिए हैं और एक एम्बेसी के लिए सोफ़ा लिया, वो साइफर में हो। ख़त के मंदरजात क्या हैं वो मैटर करते हैं। इस साइफर में लिखा क्या है? इस साइफर में कहा है कि मुझे वज़ीर सफ़ीर अमेरिका में, पाकिस्तान के सफ़ीर को एक स्टेट डिपार्टमेंट के खारजा ऑफिस के, अमेरिका के खारजा ऑफिस के बड़े सीनियर बंदे डोनाल्ड रू ने मुझे ये कहा है। और ये किसको कह रहा है? ऑब्वियसली ये खत मुखातिब कौन है? आगे आर्मी चीफ, कि उसको कहा है कि अगर आप कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 10 अप्रैल को अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं हटाते तो हम माफ़ नहीं करेंगे। भाई आपने किस बात का माफ़ी हमने मांगनी है आपसे? किस बात की? अमेरिका से क्या माफ़ नहीं करोगे? हमारी गवर्नमेंट, जिसको पंजाबी में कहते हैं थल्ले ही लग गई है। अब वो कहता है कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर आपने इमरान खान को ना हटाया। ये कौमी इशू है, ये पार्टी किसी का नहीं, सब पार्टीज का इशू है कि अमेरिका का है और हम यहाँ हटाएं अपने वज़ीर आज़म को। बस उसके साथ हमारा प्यार होता है। दीन की सरबुलंदी के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए चुना, जो किबला अव्वल, हरम शरीफ, मस्जिद नबवी, मसाजिद, मदारिस, इस्लामी रिवायात, अक़दार, गैरत की बात करते हैं, जिनका आलम हक और सच का जिन्होंने उठाया हुआ है, आज उनको 10 साल, उनको और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सजा दी गई। हम कानून और आईन के मानने वाले, हम इस धरती माँ पे अपना सब कुछ निछावर करने वाले, हम कभी भी कोई ऐसी सोच का तसव्वुर नहीं कर सकते जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, इस धरती माँ, इसकी इज्जत, नामूस, सालमियत, इसके इदारे, और सबसे बढ़कर ये कि इंसाफ के तराजू से अगर अंबिया इकराम जो मासूमीन थे वो कानून से बालतर नहीं, तो हमारी क्या वक़्त? और वो तमाम लोग जो अपने आप को कानून से बालतर समझते हैं, तो एक दिन आएगा क़यामत का, और उससे पहले कब्र। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। इंसाफ साबिक वज़ीर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा को 10-10 साल की सजा सुना दी गई साइफर केस में। अब आगे क्या होगा? तरीके इंसाफ की आगे स्ट्रेटजी क्या है और इन सजाओं का इलेक्शन पर क्या असर होगा? और क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या माहौल बनेगा? क्या इस इलेक्शन में तरीके इंसाफ का वोट बैंक कम होगा या बढ़ेगा? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और हमारे बहुत ही पसंदीदा सीनियर जनाब तारिक मतीन साहब, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि अब तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? ये तो एक ज़ाहिर है कि नजर आ रहा था कि फैसला आएगा, लेकिन अब तहरीक इंसाफ करेगी क्या इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा तहरीक इंसाफ का जो लीडर है इमरान खान, आप पहले उसके जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी सोच है, उसको सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बाकी जो इमरान खान है वो बेसिकली कहता है कि तुमने आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी। वो कहता है कि आपने कोशिश अपनी पूरी करनी है, उसके रिजल्ट्स के ऊपर नहीं रहना। रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में, कोशिश आपके हमारे हाथ में, तो हमने पूरी कोशिश करनी है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कॉर्नर टाइगर्स का। कॉर्नर टाइगर्स का ये था कि वो अगर आप उसको कॉर्नर कर देते हो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वो ज्यादा झपटता है, वो ज्यादा जोर से हमला करता है। ठीक है, तो जब हम उन सब चीजों को सामने रखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाती है। वो ये ऑप्शन है कि अगर हम पहले लेट्स से 60% या 70% लोग जो थे वो हम कह रहे थे कि यार हमने इलेक्शंस में जाएंगे, वोट डालेंगे, किसी को कोई मसला तो अब वो रिजॉल्व जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। अब हमारे इंशाल्लाह ताला हमारे और ज्यादा जो वोटर्स और सपोर्टर्स और जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, वो ज्यादा मोबिलाइज होंगे। हम कॉन्सेप्ट की जो ताकत है वो आप समझो कि उस अबाबील की चोंच में जो कंकर की, एक छोटे से कंकर की ताकत थी ना, कि उसने जो इब्राहा का जो करप्ट लश्कर था जिसके बहुत बड़े बड़े हाथी थे, वो भी उनकी वजह से, उन छोटी छोटी कंकरों की वजह से हार गए थे। तो इस वक्त जो करप्ट माफिया के जो बड़े बड़े हाथी हैं जिन्होंने इमरान खान को इस सिस्टम से दूर रखना है, क्योंकि ये इमरान खान उनके जो जिस करप्ट सिस्टम से वो लोग कमाते हैं, वो रहते हैं, वो उसमें फलते फूलते हैं, उस करप्ट सिस्टम को ये खत्म करना चाहता है। तो वो जो वोट है वो उसी तरह ताकत रखती है, जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग था कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तारिक भाई, बात बताइएगा, ये बड़ा हो रहा है कि जी पहले भी देखें कि चंद दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब को नायब कर दिया गया था 2018 के, अब इमरान खान कर दिया गया है, तो उस वक्त जनाब शादियां बताया गया थे, अब देखिए परेशानी है, ये तो होता है, यही हो रहा है, तो ये बड़ा मुआवजा किया जाता है जी 2018 में भी ये कुछ हुआ था, आप इस बारे में क्या कहते हैं? 2018 में यही कुछ हुआ था जो लोग कहते हैं, तो बंदा उनसे पूछे कि 2018 में क्या अरकानी असेंबली रूपोश हुए थे, 2018 में क्या सेनेटर्स रूपोश हुए थे, 2018 में क्या आम कारकुन रूपोश हुए थे, और उसके जवाब में कोई अगर आपसे कहे कि ये तो 9 मई के बाद रूपोश हुए, तो उनसे पूछो कि जिस दिन जिले शाह का कत्ल हुआ था उस दिन 9 मई हुआ था? नहीं हुआ था। जिस दिन 23, 24 और 25 मई हुआ था और पंजाब पुलिस घरों में कूदी थी, उतरी थी, माओ बहनों बेटियों को मारा था, उस दिन 9 मई हुआ था?
नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर पर जो पुलिस ने 36 घंटे की कार्रवाई की थी, उस दिन 9 मई हुआ था, नहीं हुआ था। 5 दिन पहले इमरान खान को गिरफ्तार करके हाजिरी यकीनी बनाने के लिए लेकर जाना था, उस मौके पर 9 मई हुआ था, नहीं हुआ था। तो मवाजना गलत है, और मवाजना इसलिए भी गलत है कि मियां नवाज शरीफ का केस पनामा से आया था। वहां एक इंटरनेशनल चीज आई थी, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, और उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ का मामला यहां तक पहुंचा था और झूठ दिया था। हुजूर ये हैं वो जराए, कतरी खत, उसके बाद कैलिब्री फंड, उसके बाद मियां साहब ने सब कर दिया, रसीदें नहीं दी। कानूनी चोरों का यहाँ सब चोर ही हैं, चोर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने सजा ही देनी इमरान खान को, 10 साल नहीं 50 साल दे दें, क्या बिगाड़ेंगे उसका। तो ज्यादा हुआ है, पूरा पाकिस्तान के साथ हुआ है। सजा तो ये उन लोगों की ये जो 5 साल लंदन में गुजारा है, बीमार था अचानक ठीक हो गया, अचानक आया, जमानत हुआ, इस लोगों को सजा देनी चाहिए। इमरान खान को क्यों सजा दे? उसने किया क्या है? किसी को मारा है? तुमने देखा है? किसी को बात की है? वो गया कौमी मुत्तहिदा में सारा अल्लाह का नाम लेके, कलिमा लेके, वो सारे लोगों को सुना दिया। कभी किसी ने